दौसा में चुनाव अपने चरम पर है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए यहाँ पर महिलाएं गाना गा रही हैं और जगमोहन मीणा प्रचार कर रहे हैं। सीधी बात करते हैं जगमोहन जी से, कैसा माहौल दिख रहा है सर? बहुत बढ़िया, जैसे लग रहा है उत्सव हो, कोई त्योहार हो। लोगों की आप खुद देख रहे हैं कितना जोश है, खरोश है। क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं, पब्लिक बातें भी सामने आ रही हैं? वो मुद्दे तो छोटे मोटे आ रहे हैं, सड़कें नहीं हैं कहीं पर, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली के लिए लेके प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो छोटी मोटी गांव में समस्या रहती हैं उनको लेकर ही मुद्दे आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा है नहीं है सच कि गांव वालों को कोई मांग हो ऐसी। 7 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन सबकी नजरें दौसा सीट पर टिकी हुई है। हाँ बिल्कुल, दौसा सीट पर तो नज़रें रहती हैं। शुरू से ये सीट ऐसी रही है कि दौसा की तरफ सबकी नज़र रहती है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट किया गया कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई के लिए इस्तीफा दे रखा था। नहीं, अब वो विरोधी का काम तो होता ही है। अब किरोड़ीलाल जी भी जन्म से कांग्रेस को टारगेट करते आए हैं, तो अब पहली बार उनको भी मौका मिल रहा है, इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं। ये कोई विशेष बात है नहीं, उनका काम ही विरोध करना है तो विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि जिस तरीके से एक मैच फिक्सिंग वाली भी बात काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है आरोप प्रत्यारोप के बीच में। नहीं, ये गलत बात है। अब आप दोनों बातें ही कर रहे हैं कि कांग्रेस ये टारगेट कर रही है, फिर मैच फिक्सिंग तो उसको कहते हैं जिसमें हाथ मिल जाए। तो किरोड़ीलाल जी तो हाथ मिलाने वाले हैं नहीं, यही तो दिक्कत है ना। वो किसी से कोई हाथ नहीं मिलाते हैं। आप हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, जब से आपसे इंटरव्यू लेता हूँ, तो कौन सा ऐसा है, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? मेरा ये सोचना है कि दौसा शिक्षा का बहुत बड़ा हब बनना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं दूर दराज में, बेचारा किसान और मजदूर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है तो उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है और दूर उनको पढ़ने में बहुत असुविधा होती है। इसलिए मेरी इच्छा है कि दौसा इतना बड़ा शिक्षा का हब बने कि बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि अच्छे प्रतियोगी परीक्षा में जाएँ और अधिकारी बन सकें। रघु शर्मा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने पंडितों का जनरल का कंठ पकड़ के टिकट लेके आए हैं। सर ये तो देखो अनावश्यक आरोप है। कौन किसका कंठ पकड़ता है? पार्टी विभिन्न तरीके से सर्वे कराती है कि कौन उम्मीदवार जीत सकता है, और जो सर्वे में खरा उतरता है उस पर एक कमेटी निर्णय लेती है और फिर वो संसदीय बोर्ड में जाता है और वहाँ से ठप्पा लग के आता है। इसलिए गला दबाना जैसी बातें कहना तो ये तो बचकानी बातें। मेरी समझ में इतने सीनियर लीडर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो। आप हमेशा ही जो हमले होते हैं उनसे बचते हैं, सॉफ्ट राजनीति करते हैं। सचिन पायलट भी एक बड़ा नाम है कांग्रेस की तरफ से, उसको किस तरह के देखते हैं चुनाव में? नहीं, सचिन पायलट जी अपनी पार्टी का काम तो करेंगे, सभी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता को ये ज़रूर पूछना, प्रश्न कभी जाएं कि जगमोहन कैसा आदमी है। अगर मेरी बुराई करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, और अगर वो चुप हो जाएं तो मैं समझूंगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ। लेकिन सचिन पायलट हो, मुरारीलाल मीणा हो या और कांग्रेसी हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा संघर्ष किया था 5 साल तक, लेकिन उनको नुकसान से पद नहीं मिला। अब ये तो पार्टी का निर्णय होता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेंगे, उनके क्या पोर्टफोलियोज होंगे, किसको क्या दिया जाए, क्या लिया जाए, पार्टी का अपना निर्णय होता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सर्वोधार्य है और चल रहा है। जगमोहन मीणा जिंदाबाद। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से इस्तीफा दे रखा है, क्या लगता है कि पूरा चुनाव में ये मुद्दा एक सॉफ्ट राजनीति के तौर पर जाएगा कि किरोड़ीलाल मीणा को टारगेट किया जाएगा? नहीं, मुद्दा तो सॉफ्ट राजनीति पे ही जाना है, और वो पार्टी का देखो हाईकमान जो कहेगा वो तो डॉक्टर साहब को सर्वमान्य निर्णय है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करते हैं तो पार्टी लाइन से हटके कोई काम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। कोई बात नहीं करते। या कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। 1 मिनट, आप क्या गाना का गीत क्या गा रहे हो? आप समझाओ थोड़ा सा, क्या गा रहे हो आप? हम जी सुगारिया सब हमारा बच्चे आगे बढ़े, बच्चा को तो नौकरी लगाओ। हम मेहनत कर हमारे कहीं काम आओ जो मेहनत करे जाओ, मेहनत कर भाई बच्चे आगे न बढ़ेगा तो हमारी मेहनत तो बराबर चलेगी। हम यही गा रहे थे भाई, हमारे बाया बाबू जीता और हमारे छोरे ठन को आगे बढ़ाओ। गीत गाओ। जगमोहन जीतेगा, जगमोहन
इस तरह के चुनावी माहौल इस टाइम पूरा दौसा चुनावी रंग में रंग चुका है और ऐसी तस्वीरें पूरे दौसा विधानसभा में दिखाई दे रही है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।